नमस्कार छात्रों। तो आज हम 9वीं कक्षा का हिंदी विषय दूसरी इकाई में से 9वां पाठ जो है मेरे पिताजी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का पाठ। इसके पहले हमने इस पाठ के लेखक की जानकारी, गद्य संबंधी जानकारी, हरिवंश राय बच्चन के जो पिताजी है उनका व्यक्तित्व, रहन सहन, काम करने की पद्धत और उन्होंने एक दिन उनके मोहल्ले में जो दंगा हो गई थी हिंदू मुस्लिम के बीच में, वह दंगा उन्होंने कैसा मिटाया, इसके बारे में हमने इसके पहले चर्चा की थी। तो आज हम पन्ना नंबर 74 पर दूसरा परिच्छेद जो है वहाँ तक हम इसके पहले आए थे। पिताजी के बारे में हम जानकारी आगे देखेंगे। देखिए, पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से। मानस में वे बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, पर संस्कृत से यह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे जो अवधि से। यानी कि यह हमें वह रामचरितमानस का पठन करते थे, हमेशा संस्कृत में होता है, अवधि में होता है। संस्कृत अवधि ये क्या है? भाषाओं के नाम है। तो देखिए, कविता सस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है। ब्रज और अवधि की कविता में मैं घंटों पढ़ सकता हूँ। मानस का तो सस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है, पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता में घंटों बार भी पढ़ूं तो मेरी जीभ ठेठने लगती है। उर्दू के साथ यह बात नहीं है। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है, मानस की सूक्ष्म शिराओं को कभी कम ही छुआ है। यह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोश से उतरी हुई अधिक। कारणों पर यहाँ न जाऊंगा। तो क्या है, हरिवंश राय बच्चन जी की जो पिताजी है उन्होंने गीता का पठन किया था, मानस का पठन किया था। संस्कृत भाषा उन्हें आती थी, अवधी भाषा उनको आती थी, उर्दू भाषा आती थी, हिंदी भाषा आती थी। तो यह हमें खड़ी बोली भी वह बोल सकते थे। इस प्रकार हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी के गुण विशेष हमें दिखाई दिए हैं। उनके आगे देखिए, पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। किसी किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार न होता। पिताजी को बहुत गुस्सा आता, माँ कांपने लगती, पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास न होता। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते थे, एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुँचे। तो उनका देखिए काम करने का तरीका कैसा है। 9 बजे वो दफ्तर के लिए रवाना होते थे, 11 बजे का समय उनको जाने को लगता था। एक दिन 35 वर्ष में वह एक दिन भी अपने नौकरी की जगह देर बाद वह गए नहीं है। बराबर समय पर हो जाते थे। तो उनका काम करने का तरीका हमें यहाँ दिखाई मिलता है। उनका एक गुण विशेष है। मेरी माताजी
जल्दी जल्दी पूरियाँ बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती, और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस न आ जाता वे भोजन न करती। यानी कि बाद में उनकी माताजी क्या करती थी, दूसरे आदमियों के पास भोजन दफ्तर में भेजती थी। जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास होता। घर की 3 बुढ़िया, राधा, मेरी दीदी, दादी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती। मेरी माँ न खाती तो वे कैसे खाती, पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतराती रहती। यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी जो है उनका स्वभाव यहाँ हमें दिखाई मिलता है। देर कभी वह दफ्तर नहीं जाते थे, भूखा पेट जाते थे, लेकिन देर बाद नहीं जाते थे। तो माँ को यह तकलीफ सहना पड़ता है, यह हमें देखने को मिलता है। आगे देखिए, पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में वे प्राय देर से लौटते थे, 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से, और खाना खाकर सो जाते थे। बात को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, अभी खाना खाने के बाद भी, और कभी तो घूमने निकल जाते। सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील, दिन को दफ्तर आने जाने का 8 मील, यानी कुल 16 मील चल लेने पर भी उनकी चला तृप्ति नहीं होती थी, और रात को भी वे 2-3 मील घूम फिर आने को तैयार रहते थे। यानी कि सुबह वो गंगा स्नान के लिए 8 मील, नौकरी के लिए 8 मील, यानी की हर रोज वह 16 मील म्हणजे 16 मैल ते चालायचे। आणि तरी पण संध्याकाळी अजून ते कुठंतरी फिरायला जायचे। म्हणजे अशा पद्धतीनं हरिवंशराय बच्चनजीचे पिताजी जे आहेत यांचे स्वभाव कसा आहे ते आपल्याला पाहायला मिळालं। त्यांना कोणत्या कोणत्या भाषा यायच्या, त्यानंतर ऑफिसला ते कसे जायचे, डबा नाही बनवलं तर काय व्हायचं, त्यानंतर सुरुवातीला ते ऑफिसला गेल्यानंतर किती वाजता यायचे, परत कधी यायला लागले। म्हणजे अशा पद्धतीनं त्यांच्या स्वभावामध्ये असणारे जे बदल आहेत, गुणविशेष जे आहेत, हे सगळे आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतील। पुढे पाहता, तभी तो मैं कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था। सबसे अचरज की बात यह थी कि रात को चाहे जितनी देर से सोए, उठते हुए सुबह 3 ही बजे। म्हणजे रात्रीच्याला किती उशिरा झोपले तरी सकाळी पहाटे 3ला ते उठायचे। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती है, यानी कम घंटों को भी गहरी नींद ज़्यादा घंटों की जल्दी नींद का काम पूरी कर देती है। इस फॉर्मूले के प्रति विश्वास ने मुझसे अपनी नींद पर कितना अत्याचार किया है। मुझे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो मुझे 7-8 दिन तक यूँ ही पड़े रहने देना। इस असंभव की कल्पना भर सुखद है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। मग ते रात्रीच्या किती उशिरा झोपले तरी पहाटे 3लाच उठायचे, आणि ते म्हणायचे कमी झोपलं तरी त्यातून जास्त झोप झाली पाहिजे, असं त्यांचं मत होतं। म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येतं की हरिवंशराय बच्चन यांचे जे वडील आहेत, या वडिलांची असणारी जी गुणवैशिष्ट्य आहेत, ती गुणवैशिष्ट्य खूप घेण्यासारखी आपल्याला आहेत बा। खूप काही त्यांच्या विचारातून आपल्याला पाहायला मिळतंय। तर अशा पद्धतीचे विचार असणारा व्यक्ती आणि अशा पद्धतीचा आपल्याला पाठ, मेरे पिताजी नावाचा जो पाठ आहे, या पाठातून आपल्याला हरिवंशराय बच्चन यांच्या वडिलांचे असणारे गुण आणि त्यातून आपण कोणते कोणते गुण घेतले पाहिजे हे आपल्या लक्षात आलं पाहिजे। एवढं जरी तुम्ही आत्मसात केलं तरी तुम्हाला हा पाठ खूप समजला असं म्हणावं। आपण याच ठिकाणी थांबूया। धन्यवाद।